तो कश्मीर में मारे गए आतंकी रियाज नाइकू को लेकर अब कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। कैसे नाइकू की खुद की बनाई सुरंग ही उसके लिए कब्र साबित हुई। घाटी में दहशत का दूसरा नाम नाइकू अपने बड़बोलेपन के लिए भी जाना जाता था, लेकिन इस बार न तो उसका बड़बोलापन काम आया और न ही उसकी कोई चालबाजी। मौत आई तो बिल में छिप गया आतंक का नाइकू। नाइकू की सुरंग ही बनी उसकी मौत का रास्ता। अपने आकाओं के इशारे पर घाटी के लोगों को गुमराह करने वाला आतंक का पोस्टर बॉय रियाज नाइकू जहन्नुम पहुंच चुका है। रियाज नाइकू भारत को बर्बाद करने के सपने देखता था, लेकिन जब अपनी मौत सामने देखी तो वो बिल में जा दुबका। पहले आप हिंदुस्तान को चुनौती देने वाले इस दहशतगर्द का बड़बोलापन देखिए। हम हिंदुस्तान को तब तक चैन और सुकून से नहीं जीने देंगे जब तक कि हिंदुस्तान यहां से न निकलेगा। आतंक का यह सौदागर कश्मीर घाटी के लिए कई सालों से नासूर बना हुआ था। कभी हथियार लहराकर, कभी वीडियो जारी कर वो हिंदुस्तान को बार बार चुनौती देता था। लेकिन कहते हैं जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की ओर भागता है, और जब आतंकी नाइकू की मौत आई तो वो सुरंग के रास्ते घर की ओर भागा, लेकिन मारा गया। नाइकू की बुजदिली का यह सबूत है कि जब उसके सामने मौत आई तो वो बिल में जा छिपा। लेकिन इस बार सुरक्षा बल कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि वो कम से कम 4 बार ऐसे हालात में भी सुरक्षा बलों को चकमा दे चुका था जब उसके बचने के चांस बहुत कम थे। एक बार वो त्राल में सुरक्षा बलों के घेरे के बीच ही सुरंग बनाकर निकल गया। सुरक्षा बलों को यही शक था कि कहीं इस बार भी नाइकू किसी सुरंग का इस्तेमाल करके भाग न जाए। ये 3 जेसीबी मशीनें मंगवाई गई और रात भर इस इलाके में अलग अलग जगह पर सुरंग को ढूंढने के लिए खुदाई की गई। इसी बीच सुबह होते होते सुरक्षा बल उस घर के करीब तक पहुंच गए थे जहां नाइकू छुपा था। यहीं पर सुरक्षा बलों ने उसे और उसके साथी को मार गिराया। कश्मीर में नए आतंकवादी तैयार करने और उन्हें हिजबुल जैसे आतंकी संगठन में भर्ती करवाने में रियाज नाइकू माहिर था। वो कश्मीर के युवाओं को गुमराह करके उन्हें आतंकवादी बनाता था। वो हमारे सुरक्षा बलों और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों पर हमला करता था। पुलिस के कई जवानों को नाइकू ने किडनैप किया था और उनकी हत्या कर दी थी। कश्मीर के गांवों के कई सरपंचों की आतंकी नाइकू ने हत्या की थी। उसने कश्मीर के कई नागरिकों को पुलिस और सेना का मुखबिर बताकर उनकी हत्या की थी। वो सेब के किसानों और कारोबारियों को लूटता था, उनसे वसूली करता था। वो अफीम और भांग के नशे के कारोबार से भी जुड़ा था। रियाज नाइकू को मार गिराने के साथ ही सेना ने कश्मीर में आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन की कमर तोड़ दी है। भारतीय जवानों ने साफ कर दिया है कि जो भी देश के अमन चैन को खतरे में डालेगा उसकी जगह सिर्फ कब्र में होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात करेंगे भारत के रक्षकों के खिलाफ साजिश की। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान रमजान के दौरान सुरक्षा बलों पर हमले की बड़ी साजिश रच रहा है। सूत्रों के मुताबिक जैश और हिजबुल के आतंकी दक्षिण और मध्य कश्मीर में हमले का प्लान बना रहे हैं। रमजान के पाक महीने में पाकिस्तान की नापाक चाल नाकाम। सेना ने ठान लिया, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सिर्फ 4 महीने 7 दिन में सेना ने मार गिराए 68 आतंकवादी। नाइकू का खेल खत्म, सेना के रडार में और 242 आतंकी। रियाज नाइकू की मौत सिर्फ एक आतंकी की मौत नहीं थी, सिर्फ हिजबुल के कश्मीर में कमांडर का सफाया नहीं था। ये सेना की तरफ से खुली चेतावनी थी उन 242 आतंकियों को जो सीमा पार कर इस वक्त कश्मीर में अपने नापाक इरादों को लेकर बैठे हुए हैं। और इससे इतर उन 150 आतंकियों को भी जो एलओसी के दूसरी तरफ लॉन्चिंग पैड्स पर मौजूद हैं। लेकिन इससे पहले कि वो भारतीय जमी को छुएं, उन्हें पीएम मोदी की इस चेतावनी को याद रखना चाहिए।
Even as the world fights COVID-19, some people are busy spreading other deadly viruses such as terrorism, such as fake news and doctored videos to divide communities and countries. खुफिया एजेंसियों के हवाले से जो जानकारी इस वक्त सामने आई है वो जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की आतंकी सोच को दिखा रही है। पाकिस्तान दरअसल रमजान के दौरान सुरक्षा बलों पर हमले की बड़ी साजिश रच रहा है। सूत्रों के मुताबिक जैश और हिजबुल के आतंकी दक्षिण और मध्य कश्मीर में हमले की योजना बना रहे हैं। हमले को अंजाम देने के लिए करीब 150 आतंकी एलओसी के दूसरी तरफ लॉन्चिंग पैड पर मौजूद हैं। सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर में इस वक्त मौजूद 242 आतंकियों में 104 पाकिस्तानी हैं। आईएसआई कश्मीर में मौजूद आतंकी संगठनों से भारतीय सुरक्षा बलों पर बड़े हमले को लेकर लगातार दबाव बना रही है। सेना 2020 में अब तक 68 आतंकवादियों का खात्मा कर चुकी है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, हम फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए जी न्यूज। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.